కరోనా మహమ్మారి ప్రపంచ దేశాలను అల్లకల్లోలం చేస్తోంది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రపంచం యావత్తు కనిపించని వైరస్పై పోరాటం చేస్తోంది. అయితే చైనాలో మొదలైన ఈ మహమ్మారి భారత్లో రాకుండా కేంద్రం ముందుగానే మేల్కొంది. ఎలాంటి ఆలోచన చేయకుండా లాక్డౌన్ ప్రకటించి వైరస్ వ్యాప్తికి ఆదిలోనే అడ్డుకట్ట వేసే ప్రయత్నం చేసింది. మార్చి 22న జనతా కర్ఫ్యూతో ప్రారంభమైన లాక్డౌన్ ఇప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోవిడ్ వైరస్ వ్యాప్తితో ముందస్తుగా మేల్కొంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. మార్చి 19న జాతినుద్దేశించి మాట్లాడిన ప్రధాని 24 గంటల పాటు జనతా కర్ఫ్యూ విధిస్తున్నట్లుగా ప్రకటించారు. ఎక్కడివారక్కడే స్టే కావాలని సూచించారు. आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं। साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम, देश हित में करते हुए पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता, इसके अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करेंगे। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नेतृत्व करें। हमारे देश में कई संगठन हैं, एनसीसी हैं, एनएसएस हैं, कई युवा संगठन हैं, सिविल सोसाइटी है, खेलकूद के संगठन हैं, कई प्रकार के संगठन हैं, धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है। सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि अभी से लेकर रविवार तक इस जनता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें। आप ये भी कर सकते हैं, हर दिन 10 नए लोगों को फोन करके आप इस वैश्विक महामारी के संबंध में नागरिक को करने वाले काम, जनता कर्फ्यू की बात उनको समझाएं, उनको बताएं। వైరస్ విజృంభిస్తూ ఉండడంతో నివారణ చర్యల్లో భాగంగా మార్చి 24న జాతినుద్దేశించి మరోసారి మాట్లాడారు ప్రధాని మోదీ. మార్చి 25 నుంచి 21 రోజుల పాటు ఏప్రిల్ 14 వరకు తొలిసారి లాక్డౌన్ ప్రకటన చేశారు. మాస్కులు ధరించి సామాజిక దూరం పాటించాలని సూచించారు. साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।
हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात, जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं। इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे।
ఓవైపు లాక్డౌన్ అమలు చేస్తూనే కరోనా వైరస్ నియంత్రణకు కేంద్రం చాలా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. అయినా రోజురోజుకు కేసుల సంఖ్య పెరగడం, జమాతే మర్కజ్తో కేసుల సంఖ్య పెరగడంతో దేశంలో మరోసారి లాక్డౌన్ని పొడిగించారు. రాష్ట్రాల అభిప్రాయాలు తీసుకొని ఏప్రిల్ 15 నుంచి లాక్డౌన్ మే 3 వరకు పొడిగించారు. విపత్కర సమయంలో ఈఎంఐలు, ఇతర బ్యాంకింగ్ లోన్ల విషయంలో 3 నెలల పాటు గడువుకు అవకాశమిచ్చారు. लेकिन साथियों, इन सब प्रयासों के बीच कोरोना जिस तरह फैल रहा है, उसने विश्व भर में हेल्थ एक्सपर्ट्स को और सरकारों को और ज्यादा सतर्क कर दिया है। भारत में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े, हम विजयी कैसे हो, हमारे यहां नुकसान कम से कम कैसे हो, लोगों की दिक्कतें कम कैसे करें, इन बातों को लेकर राज्यों के साथ निरंतर चर्चाएं की है। और इन सभी चर्चाओं में से एक बात उभर करके आती है, हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए। और इसलिए हमें हॉटस्पॉट्स को इंगित करके पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा, नए संकट पैदा करेगा। इसलिए अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है,
इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। దేశంలో పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉండడంతో కేంద్రం మరోసారి అప్రమత్తమైంది. అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలతో ఏప్రిల్ 27న వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో చర్చించారు ప్రధాని మోదీ. ముఖ్యమంత్రుల అభిప్రాయాలు తీసుకుని మే 3 నుంచి మే 17 వరకు లాక్డౌన్ని పొడిగించారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్లు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, పోలీసుల సేవలపై ప్రశంసలు కురిపించారు. नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। मेरा नाम मोहिनी छवर है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए काम करती हूँ। सर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ आशंकाएं कई पैदा हो रही हैं। जैसे मीडिया से पता चला हमें कि देश के कुछ जगहों पे डॉक्टर्स, अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी, एयरलाइंस में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ कोरोना के शक के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये सब बातें पता चलने पे बहुत पीड़ा का एहसास होता है और मन में बहुत ठेस पहुंचती है। बस ये जानना चाहती हूँ कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है। मोहिनी जी, आपकी पीड़ा सही है, मेरी भी यही पीड़ा है। कल मैंने नर्सिस के साथ, डॉक्टर्स के साथ, लैब टेक्नीशियंस के साथ इन विषयों पर विस्तार से बात की है। इस देश के सामान्य मानवी का मन, अगर हम आमतौर पर देखें, मैं एक सामान्य जीवन की बात करता हूं, तो सही समय पर सही काम करने और जरूरी कदम उठाने में हमारे देश के लोग बहुत विश्वास रखते हैं। आपने देखा होगा कि 22 मार्च को किस तरह पूरे देश ने जनता कर्फ्यू में बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी निभाई और दुनिया को अचंभित कर दिया है। और फिर शाम के ठीक 5 बजे 5 मिनट के लिए कैसे देश भर के लोग अभिवादन के लिए सामने आए। ఈ నెల మే 17తో 3వ విడత లాక్డౌన్ ముగుస్తూ ఉండడంతో ముందుగానే ఈ నెల 11న మరోసారి అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. కరోనా కట్టడి, లాక్డౌన్పై భవిష్యత్తు కార్యాచరణ, ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టడంపై ప్రధాని మోదీ, సీఎంల సూచనలు, సలహాలు తీసుకున్నారు. కరోనా వైరస్ కారణంగా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ తలకిందులైపోయిన నేపథ్యంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడడానికి ప్రధాని మోదీ 20 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక ప్యాకేజీని ప్రకటించారు. లాక్డౌన్ 4.0ను సూచిస్తూ దేశంలో లోకల్, వోకల్ ఫార్ములా అమలవుతోందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మన దేశం మునుపటి మాదిరిగానే ఇతర దేశాలపై ఆధారపడ్డాన్ని తగ్గిస్తుంది. దేశీయంగానే ఉత్పత్తులను సాగిస్తూ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ చైనా ఉత్పత్తుల ఆధిపత్యాన్ని తగ్గించనుంది. साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी,
जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी।